हेलो फ्रेंड्स, तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हम कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इसका आधा प्रोसेस हमारा एक और वीडियो है हमारे चैनल पर, उसमें आपको मिल जाएगा और पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इसके 2 पार्ट पूरे बने हैं और यहाँ पर हमने पहला पार्ट ख़त्म किया था। अब हमें स्टार्टिंग करनी है बैक पार्ट से। तो ये हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। तो ये हमारे बैक पार्ट का मेन फैब्रिक और यह अस्तर, इसको हम एक दूसरे के ऊपर बराबर सेटिंग से रखेंगे। एकदम बराबर से रखते हुए हमें सबसे पहले इसमें ड्रॉ कर लेना है गले की डिज़ाइन। तो ये हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, इसको हमने बराबर से इस तरह रख लेना है। हमारे फ्रंट पार्ट का आधा प्रोसेस हमने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया है, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब यहाँ से हमने चौड़ाई ली है गले की 3 इंच और यहाँ से हमें ब्लाउज़ का जितना हमें कपड़ा फ़ोल्ड करना है वो वाला मार्जिन छोड़ के 3 इंच की हमें पीछे हुक हाई की पट्टी रखनी है। तो यहाँ से हमें इस तरह टोटल 4 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें आधा इंच और लेना है, क्योंकि जब हम गले की कटिंग करेंगे तो आधा इंच मार्जिन सिलाई में जाएगा। तो अब हमें जितना मिल रहा है कपड़ा उतना डीप हम गला बनाएंगे। तो इस तरह हमने हमारा जो गले का डीपनेस आ रही है वो 9.5 इंच आ रही है। तो हमने 9.5 इंच पे ये लाइन बना ली है और इसकी चौड़ाई भी 3 इंच ली है और बॉक्स बना लेंगे। ऊपर की चौड़ाई नीचे की चौड़ाई सेम लेंगे 3-3 इंच और इस तरह बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हम गले का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा पीछे का हिस्सा है, इसमें हम कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहे हैं। फ्रंट वाला हमने इसके पहले पार्ट में दिखाया है, आप हमारे आई बटन पर उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप उसको चेक कर लेना, उसके बाद इसे देखना, तब आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। और इस तरह हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और अस्तर और मेन फैब्रिक बैक पार्ट का दोनों एक साथ कट करना है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप करेंगे तो प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। इस तरह अस्तर को हमने खोल करके रख लिया है और अब हम मेन फैब्रिक को सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड हम बाहर की तरफ रखेंगे। ये देखिए हमारा उल्टी साइड है ऊपर। और अब हमें बराबर से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। जो हमने गले का पैटर्न बनाया है इसमें हमें आधा इंच इस तरह सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं और इसके बाद अब हम इसको इस तरह से सिलाई अंदर की तरफ कर देंगे और अस्तर का कपड़ा इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और सेट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का नेक रेडी हो गया है। इसमें चाहे तो आप लेसेस वगैरह लगा सकते हैं, बट मुझे सिंपल चाहिए था। और इस तरह हमने ये देखिए बैक पार्ट को अब हुक हाई के लिए हमें एकदम सेंटर से कटिंग कर लेनी है। इसमें हम हुक हाई बाद में करेंगे और सबसे पहले अब शोल्डर हम जोड़ लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट के साथ ये दोनों हिस्से रख करके हमें शोल्डर जोड़ना है। तो शोल्डर जोड़ने की जो टेक्निक होती है वो मैं आपको आज बताऊंगी। इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तो हमने पहले ही रेडी कर लिया था। अब हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। तो शोल्डर जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले सिलाई लगानी होती है सीधी साइड पर। तो ये देखिए हमने सीधी साइड रखी हुई है और हमें आधा इंच से कम मार्जिन लेते हुए कपड़ा दबाना है। सीधी साइड से सिलाई लगा करके पहले शोल्डर जोड़ना है। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, अगर उसमें हम फिनिशिंग से काम करते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा मजबूत भी बनती है। इस तरह हमने देखिए फ्रंट पे लगाया है और अब इसको हम जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो कट कर देंगे। और अब इसको हम उल्टी तरफ से शोल्डर जोड़ेंगे और आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो अंदर की तरफ ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा सिलाई दिखती है। जो धागे वगैरह एक्स्ट्रा निकलते हैं डायरेक्ट जब हम शोल्डर जोड़ते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है। इसी तरह से हमें दूसरा वाला शोल्डर भी जोड़ लेना है और ये इस तरह से यहाँ पर हम टाका लगा देंगे। तो फिनिशिंग के साथ हमने दोनों कंधे जोड़ लेने हैं ब्लाउज़ के और ये देखिए हमने जोड़ लिए हैं और कितना फिनिशिंग के साथ अंदर इसका लुक आया है। अब हमें फ्रंट वाले ब्लाउज़ के हिस्से का जो हमने मार्जिन लिया था नीचे साइड पे फ़ोल्ड के लिए,
इसको हम फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए हमने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है जितना हमने मार्जिन लिया था। और सेम हमें पीछे साइड के हिस्से पर भी इस तरह हम फिटिंग की जब सिलाई लगाएंगे तो हमें देखेंगे कि हमें कपड़ा तो छोटा बड़ा ना हो जाए, तो इस हिसाब से हमें बैक पार्ट का भी मार्जिन फ़ोल्ड कर लेना है नीचे साइड से। और ये देखिए लाइनिंग बनी हुई है और हमने फ्रंट का और बैक पार्ट का शोल्डर जोड़ लिया है। मार्जिन जो हमने नीचे से एक्स्ट्रा लिया था वो भी फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें हुकाई की पट्टी बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट पे हुकाई के लिए पट्टी बनाने से पहले हम इसमें डार्ट्स डाल लेंगे जो हमारे बैक पार्ट पे है। तो इसकी भी हम सेंटर से दूरी 4 इंच लेंगे और जो डार्ट की लंबाई होगी वो 3 इंच लेंगे। और बैक पार्ट में भी हम डार्ट इस तरह ड्रॉ करके इसको भी सिलाई लगा लेंगे। फिर इसमें हम हुकाई की पट्टी बनाएंगे। तो ये हमने डार्ट डाल ली है इसमें और सिलाई लगा ली है इसमें। अब हुकाई की पट्टी के लिए हमें सबसे पहले इसको सीधी साइड पे रखना है, बैक पार्ट का हिस्सा। और इसमें हमें ये टुकड़ा लेना है जिसकी लंबाई 4.5 इंच है। और ये देखिए 3 इंच की हमारी पट्टी है एग्जैक्ट, तो हमें 3 इंच से बड़ा ही कपड़ा लेना है। और जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो 2 इंच है। और इसको हम इस तरह फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमें जिधर हुक लगता है उधर साइड पे हमें इस टुकड़े को सीधी साइड पे रखेंगे और आधा इंच से कम मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है और इस पट्टी का जोड़ लगाना है। और पट्टी हमें जो स्टार्टिंग टू एंड वाला पॉइंट होता है हमें वहाँ आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ही लेना है, वो मैं बताती हूँ क्यों। अब ये देखिए हमने इसको उल्टी साइड पलट लिया। अब इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और जो आधा इंच मार्जिन था उसको इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी जो पट्टी का बेस तैयार होता है ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छा लुक आता है। बहुत से ब्लाउज़ में आपने देखा होगा हुकाई की पट्टी बहुत नॉर्मल सी लगा देते हैं लोग, तो बहुत जल्दी उखड़ जाती है, बहुत जल्दी उसमें धागे वगैरह निकल आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि कपड़ा आप हुकाई की पट्टी का हमेशा डबल फ़ोल्ड करके लगाएं और इस तरह से सिलाई लगा करके सारा कपड़ा पीछे की तरफ फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। और यहाँ हमारा हुक लगेगा, तो ये हुक वाली पट्टी हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर हुक लगेगा और ये हमारा फ्रंट साइड इतनी फिनिशिंग के साथ बन गया है। अब हमें हाई की पट्टी बनानी है, तो इसके लिए भी हम सेम कपड़ा लेंगे लंबाई में और चौड़ाई, लेकिन हमने 3 इंच की यहाँ पर ली है क्योंकि ये हाई वाली पट्टी में हमें और थोड़ा सा कपड़ा 1 इंच ज़्यादा लेना होता है। अब इसको हम उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करके नहीं लगाएंगे, इसको हम सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे सिंगल साइड कपड़े पर, यानी कि जो हमने टुकड़ा लिया है इसको डबल फ़ोल्ड नहीं करेंगे, इसको हमें सिर्फ इस तरह जोड़ लगाना है और इस तरह नाखून से प्रेस करके पलट देंगे कपड़े को। और अब यहाँ हाई की पट्टी हम देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये इतना सारा मार्जिन को हमें नीचे से इस तरह फ़ोल्ड करना है, ऊपर से भी इस तरह फ़ोल्ड करना है। और इसके बाद हमें ये पूरा कपड़ा जो है वो इस तरह से आधा इंच बाहर की तरफ रखेंगे और हमें फ़ोल्ड इस तरह से कपड़े को लगाना है कि ये थोड़ा इसका बेस भी मोटा बन सके। और इस तरह देखिए हमने मार्जिन के साथ आधा इंच बढ़ा करके हमने हाई वाली पट्टी भी बनाई है और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। और हाई की पट्टी भी हाई बनाते हैं और उसमें जब हम हुक लगाते हैं तो थोड़े दिन बाद वो उखड़ना शुरू हो जाती है, तो इसलिए हम हाई की पट्टी में एक से ज़्यादा सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने हाई वाली पट्टी पे चारों तरफ आउटलाइन टाइप की सिलाई लगाई है, उसके बाद बीच में क्रॉस टाइप की सिलाई लगाई है। तो इससे हमारी पट्टी एकदम सिक्योर हो जाएगी। ये देखिए पूरा कपड़ा जो हमने फ़ोल्ड किया था उसके ऊपर हमने इस टाइप से क्रिस क्रॉस टाइप में सिलाई लगाई है। तो हमारी हाई वाली पट्टी भी रेडी हो गई है। और ये हमारा हुकाई की पट्टी रेडी हो गई है। इस तरह हमें हुकाई कर लेना है इसमें। अब आस्तीनों में हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है, तो हमने ये 1.5 इंच चौड़ी और लंबाई में
जितनी हमारी आस्तीन की गोलाई है उससे लंबी पट्टी ली है और इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है किनारे किनारे से। आधा इंच कपड़ा आप ले सकते हो सिलाई के लिए, आधा इंच छोड़ के सिलाई लगानी है और पूरे में ये पट्टी इस तरह डबल फोल्ड करके लगा लेनी है। और इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी गोलाई वाला पार्ट है तो इसको हमें फ़ोल्ड करके पट्टी को अंदर साइड पर सिलना है, तो वो फिर खिंचाव टाइप आ जाएगा। और अगर हम कट लगा करके अंदर की तरफ इसको करके सिलेंगे तो हमारा खिंचाव नहीं आएगा और बहुत ही अच्छी स्लीव्स बन जाएगी। अब इसको हम अंदर की साइड फ़ोल्ड करके और सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सिलाई पता नहीं चल रही, अंदर की तरफ एक्स्ट्रा धागे निकलने लायक कोई भी हमने कपड़ा खुला नहीं छोड़ा है, सब तरफ से गुम सिलाई लगाई है और ये अंदर से एकदम कंफर्टेबल है और बाहर से भी एकदम फिनिशिंग के साथ हमने इसको बनाया है। और इस तरह से हमें दूसरी वाली आस्तीन पर भी पट्टी लगा करके और फिनिशिंग कर लेनी है सिलाई लगा करके। तो ये देखिए हमारी जो स्लीव्स का लुक कितना प्यारा आया है। और अब हमें बस फिटिंग लगानी है इसमें। ब्लाउज़ का हमारा सारा काम हो चुका है, अब हम इसमें फ़िटिंग लगाएंगे। तो फ़िटिंग लगाने के लिए हमने ये देखिए सारा काम इसमें कर लिया है बैक पार्ट पे, फ्रंट पार्ट पर। अब हमें फ्रंट पार्ट का जो पैटर्न है इस पर हमें बस सिलाई लगानी है और फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर से ब्लाउज़ को अच्छे से सेट कर लेंगे, फ्रंट और बैक वाला कपड़ा। और हमारी जो भी मेज़रमेंट थी सीने की, जो मेज़रमेंट थी वो थी 33 इंच। तो 33 इंच का आधा होता है 16.5 में 1 इंच और हम जोड़ेंगे लूजिंग के लिए, तो हमें 17.5 इंच पे निशान लगाना है। तो हम 1 इंच लूजिंग की जगह आधा इंच लूजिंग देंगे, तो हम सिर्फ 17 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए 17 को आधा करेंगे तो ये आ रहा है 8.5। अब 8.5 को हमें किस तरह निशान लगाना है, बिल्कुल सेंटर से लगाना है। अब ये देखिए सेंटर, ब्लाउज़ के सेंटर से हमने 8 रखा है और इधर से सेंटर से रखा है और ये हमने निशान लगा दिया। ये 17 हमारा 17 पे हमने निशान लगा दिया है। सीने की जो नाप है 17 इंच की चौड़ाई और कमर की नाप 14 इंच थी एग्जैक्ट, तो हमने 7-7 इंच पे निशान लगा दिया है, यानी 14 इंच पे, क्योंकि कमर पे कोई लूजिंग नहीं देते हैं। और अब इस पे सिलाई लगा देंगे जो हमने लाइन ड्रॉ की है। और सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है हमारे ब्लाउज़ का, जो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हमें एक और काम करना है, यहाँ सिलाई लगानी है और यहाँ पर हम हुकाई करेंगे। और हमें इसके लिए एक डोरी भी तैयार करी है। तो ये डोरी हमने वाइट कलर के कपड़े से बनाई है और जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है उसकी कटिंग बच गई थी, तो उसके लिए हमने इन कटिंग्स पर ये पैटर्न बनाया है कुछ राउंड शेप में कटोरी रखकर। और हम डोरी के लिए इसमें बनाएंगे फूल, जो हमारे फूल वाली डोरी होती है। तो इस तरह से हमने देखिए ये राउंड शेप बना लिया है। अब ये इतना विजिबल नहीं है तो इसको हम और डार्क कर लेते हैं आपके लिए, आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो में कहीं भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके साथ और भी हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, वो भी ज़रूर चेक करें। तो ये देखिए हमने राउंड शेप में कट कर लिया है। अब इसको हम बीच से कट कर लेंगे। तो ये राउंड शेप को ऐसे डबल फोल्ड करके बीच से कट कर लेंगे। और इस टाइप के बहुत सारे पैटर्न रेडी कर लेने हैं हमें इसी साइज़ के। तो ये देखिए हमने रेडी कर लिए। अब हमें डोरी में ये लगाने हैं। तो ये देखिए राउंड वाला शेप अपनी तरफ रखेंगे और जो सीधा शेप है वो दूसरी साइड रखेंगे और इस तरह डोरी को फिक्स करेंगे बीच में और इस तरफ पलटाएंगे और सिलाई लगाएंगे। डोरी के साथ ही सिलाई लगानी है, डोरी को उसी में दबा करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये देखिए हमने सिलाई लगाई है। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल डिज़ाइन है, बट फिर भी अगर जिन्हें नहीं आती है तो उनके लिए हमने एक्सप्लेन की है। तो इस तरह देखिए ये कितना प्यारा सा लुक आ गया। अब हमें इसी तरह
एक के ऊपर एक एक इंच छोड़कर बाकी सारे भी लगा लेने हैं। जितनी हमने कटिंग करी है, जितने पैटर्न की कटिंग करी थी, तो हमें एक डोरी पे हमने 6 लगाए हुए हैं। तो ये जो फूल वाले डिज़ाइन है, ये हमने 6 फूल की डिज़ाइन एक डोरी पे लगाई है। तो ये देखिए, इसी तरह हमें ये सारे के सारे इसमें जोड़ लेने हैं और सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह हम दोनों डोरी रेडी कर लेंगे और इससे भी बहुत प्यारा सा लुक आने वाला है। और ये ब्लाउज़ हमारा, इसमें ब्लाउज़ को अटैच कर देंगे और इस तरह अटैच कर देंगे दोनों तरफ। और इसको अब हम पहन के दिखाने वाले हैं आपको पूरा लुक। तो कुछ इस तरह का लुक है हमारा ब्लाउज़ का। और इसके साथ हमने जो स्कर्ट भी पहन रखी है, लहंगा, तो इसका भी वीडियो हमने डाल रखा है, आपको आई बटन पे मिल ज़रूर जाएगा। आप इसको भी चेक कर लेना अगर आपको ये पीस प्यारा लग रहा हो। और देखिए ब्लाउज़ की फिटिंग और ब्लाउज़ का पूरा डिज़ाइन कितना प्यारा आया है। और इस तरह हमने फ्रिल वाला स्कर्ट का भी वीडियो स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग दोनों बनाई है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर टच करें। बहुत सारी